हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th की सम बेसिक कॉन्सेप्ट की सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेक्चर टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट क्या सीखा था कि हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम इट्स केमिकल नेम। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ एनाइंस के नाम एंड फॉर्मूलाज रिमेंबर होने चाहिए। उसके बाद आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास जो थी वो 9th क्लास पर बेस्ड थी। आज लेक्चर सेकंड के अंदर हम ये सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का और कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ देम हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंपोजिशन से क्या मीनिंग है? कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि कोई भी कंपाउंड जितने एलिमेंट से मेड अप होता है, जितने भी एलिमेंट, जैसे कि NaOH को ले लेते हैं हम। NaOH होता है वो कौन कौन से एलिमेंट से मेड अप है? सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसको फॉर्म करने के लिए सोडियम का क्या पार्टिसिपेशन है पूरे कंपाउंड के अंदर, ऑक्सीजन का क्या पार्टिसिपेशन है और हाइड्रोजन का क्या पार्टिसिपेशन है, इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे तो वही हो जाएगा कंपोजिशन, यानी उसका स्केलेटन। ये जो कंपाउंड है NaOH का, इसको कौन बना रहा है? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो इनका इसमें कितना कितना योगदान, यूं कह सकते हैं कितना कितना इनका पार्टिसिपेशन है, वो हमें मेजरमेंट कैसे करना पड़ता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन of an element equal to mass of element divided by total mass of compound into 100। इस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन उस पूरे कंपाउंड में मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि अभी मैं आपको दे देता हूं इसी फॉर्मूले पे वैसे एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द composition of carbon, hydrogen and oxygen in glucose molecule। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो
वेरी वेल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता होगा, सोचिए। तो आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू C6H12O6। क्लियर, सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को कि ये फॉर्मूला। अब मुझे इस फॉर्मूले को यूज लेके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, मुझे सबसे पहले टोटल मास ऑफ कंपाउंड, पूरे मॉलिक्यूल का मास भी चाहिए। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल मास ऑफ ग्लूकोज। अब कार्बन का मास आप सब लोग जानते होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सबके एटॉमिक मास लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए कार्बन का मास होता है 6 इसका नंबर है, और 1 कार्बन का मास होता है 12, और हाइड्रोजन का नंबर है 12, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, और इसी तरह से ऑक्सीजन का नंबर है 6 और मास होता है 60। तो टोटल हो गया 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 करोगे तो आएगा 96। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं, तो इसे टोटल करेंगे तो आएगा 180। क्लियर। अब मुझे क्या मिल गया, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मिल गया। यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट टू द कंपाउंड। सो यहाँ मुझे कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, कार्बन परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। मुझे क्या मेजरमेंट करना है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन मेजरमेंट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यूज लेता हूँ। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे मास ऑफ का एलिमेंट की जगह किसका मास चाहिए, कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ मुझे किसका मास चाहिएगा, कार्बन का मास चाहिएगा, यहाँ टोटल मास चाहिएगा इंटू 100 कर देना। तो अब कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कार्बन का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे कंपाउंड में, 72। तो 72 को मैं कार्बन की जगह लिख लेता हूँ, और टोटल मास कितना है 180 इंटू 100। तो इसको आप सोल्व कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट, 18 कितने टाइम कटा इससे, 4 टाइम। सो कितना आ गया 440% परसेंटेज कंपोजिशन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी सीधी सी बात बोली जाए तो 40% कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है बाय वेट, क्योंकि ये हमने वेट की फॉर्म में निकाला है। ओके, अब सेम एज दिस हमें किसका निकालना है, ये तो कार्बन का हो गया, अब हमें हाइड्रोजन का भी निकालना है, फिर हमें ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो अब हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं लोग। हाइड्रोजन का निकालने के लिए यहाँ वेट भी किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा। तो मैं यहाँ भी किसका वेट ले लेता हूँ, हाइड्रोजन का वेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब हाइड्रोजन का वेट ले लिया, टोटल वेट ले लिया, हाइड्रोजन का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 12 ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लो मैंने 12 ले लिया, ठीक है। और 180 टोटल वेट तो 180 रहेगा इंटू 100, तो 10 से 10 कैंसिल आउट। तो अब क्या आएगा, अब आएगा 120 यहाँ से हो गया अपॉन 18, यानी इसको काटते हैं तो 6.67%, यानी हाइड्रोजन 6.67% प्रेजेंट है किसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। सेम है दिस, हाइड्रोजन के बाद अब हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन बचा है। अब हम उसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ देम यही फॉर्मूला यूज करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या सेकंड तरीका क्या है कि हम भी जानते हैं कि परसेंटेज फॉर्म कि कितने से बताया जाता है, 100 में से, आउट ऑफ 100। तो अगर कार्बन 40% है और हाइड्रोजन 6.67% है तो नेक्स्ट ऑक्सीजन रिमेनिंग होगा। क्लियर? तो रिमेनिंग कैलकुलेट कर लीजिए या फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। तो बेटर रहेगा कि हम रिमेनिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमने 2 का कंपोजिशन निकालना सीखा है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया आपके 100 माइनस 40 प्लस 6.67। ओके, तो ये आपके लगभग आएगा 43.33%। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर मोर देन 3 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट का कैलकुलेट करने के बाद आप 100 में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, अब इस पे अगर आपको कोई भी, अभी मैंने फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया है, अब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर उसके किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपके यहाँ पुट अप कर देता हूँ। Let's another example for percentage composition. It is find out the percentage composition of underlying atom in following molecule। आपको जो कुछ मॉलिक्यूल्स मैं दे रहा हूं इनके अंदर अंडरलाइन किए हुए एटम का परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है वो आपको बताना है। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि H2SO4, इसमें सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना है। नेक्स्ट HNO3, इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना है। थर्ड है आपके H2O, इसमें आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। और ऐसे ही आपके फोर्थ और दे देते हैं, वो है आपके C6H6, इसको बेंजीन बोला जाता है, शॉर्ट में अपन बेंजीन भी लिख लेते हैं। तो बेंजीन में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन। हाउ टू कैलकुलेट? हाउ? फर्स्ट ऑफ देम you calculate the total mass of H2SO4, then you consider the hydrogen weight and weight of hydrogen divided by its total weight. So you calculate percentage composition of hydrogen, but there is calculate sulfur. So first of them you consider the mass of sulfur in total in the H2SO4 and divide by its total weight। ठीक है, तो नाउ लेट्स सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन, सल्फर का वेट कितना होता है 32। ओके, तो 32 होने के बाद टोटल वेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 4 × 16। ठीक है, इंटू 100। ओके, नाउ ये तो फर्स्ट हुआ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वेट कितना कंसिडर किया जाएगा 14 एंड टोटल वेट 1 + 14 + 3 × 16 × 100, ये इसका हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन का वेट
सॉरी 16 डिवाइड बाई टोटल वेट हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 100। तो ऐसे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन में से आप कार्बन का 16 इंटू 6 सॉरी 12 इंटू 6 72 डिवाइड बाई 78 इंटू 100, ठीक है। तो ये इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन परसेंटेज कंपोजिशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑल्सो कैलकुलेट बाय परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हमको ये वेट पता नहीं है कि ये वेट क्या होता है। तो मैं आपको एटॉमिक वेट बता देता हूँ पहले कि एटॉमिक वेट मास क्या होता है। तो लीजिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स एटॉमिक मास लिखा देता हूँ जो यूज होते हैं जनरली। तो एटॉमिक मास ऑफ यूजफुल एटम्स, अब जिसमें हाइड्रोजन होता है आपका, तो यहाँ तो एलिमेंट ले लेता हूं मैं, एलिमेंट, और यहाँ उसका एटॉमिक मास ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ देम हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है। ऐसे ही कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, फिर सोडियम भी आता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। इनके एटॉमिक मास यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का सब जानते होंगे 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 8, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 होता है, ये आपको रिमेम्बर याद रखना होता है। एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है और इसका 31 होता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ एटॉमिक मास है, और भी मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 कंसीडर किया जाता है। क्लोरीन के बाद ऑर्गन का 36 कंसीडर करें, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। कैल्शियम के बाद आपके यूज आता है क्रोमियम जिसमें का 52 और Fe आयरन का आता है 56 और कॉपर का 63। तो ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है जो मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। तो अब ये सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन कैसे लिखते हैं ये आपको सिखाया है। आप इन्हें सीखिए, इन पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 3 के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला ये सीखेंगे जिन्हें आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।